हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय का राजद में शामिल होना राजनीतिक हलकों में बड़ी हलचल मचा रहा है। जी हां, यह न केवल जदयू के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि महागठबंधन के लिए भी एक रणनीतिक बढ़त मानी जा रही है। तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में विस्तार में हमारी सहयोगी मुस्कान से। तो मुस्कान, लक्ष्मेश्वर राय ने जदयू क्यों छोड़ा और राजद में क्यों शामिल हुए? देखिए, चुनावी मौसम है और हमने आपने एक बात कही थी कि चुनाव आता है तो दल बदल होना बहुत नॉर्मल हो गया है। कोई भी जिसका टिकट कटना होता है वो दूसरे दल में जाता है। तो लक्ष्मेश्वर राय भी उनमें से एक है। जेडीयू के पुराने अनुभवी नेता रहे हैं, ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में लौकहा सीट से हार के बाद उनकी स्थिति पार्टी में कमजोर हुई है। तो इस बार उन्होंने फिर से टिकट मिलने की जो संभावना है वो कम होती दिख रही थी। तो उन्होंने कई बार जेडीयू नेतृत्व से टिकट की मांग की, लेकिन जब कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला तो उन्होंने राजद में जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि वे अपमानित महसूस कर रहे थे क्योंकि पार्टी उन्हें नजरअंदाज कर रही थी। राजद में उन्हें टिकट मिलने की गारंटी या मजबूत आश्वासन मिला है, जिससे उन्होंने पाला बदल लिया है। जी, तो मतलब मुस्कान, ऐसे में तो सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि लक्ष्मेश्वर राय कौन सी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि लक्ष्मेश्वर राय इस बार बबुरही विधानसभा सीट से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने खुद या राजद नेतृत्व ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन सूत्रों के अनुसार राजद लोकवाहा सीट पर वर्तमान विधायक भारत भूषण मंडल को रिटर्न कर सकती है। और आपको बता दें, वहीं बाबू बरही से नया चेहरा उतारने की तैयारी है, जिसमें लक्ष्मेश्वर राय का नाम लगभग तय माना जा रहा है। तो यह सीट राजनीतिक रूप से कंट्रोवर्सी जरूर क्रिएट करता है। और सवाल है कि बगावत के कारण जो जेडीयू के लिए पहले भी जोखिम भरी रही है, क्योंकि एक विधायक पहले भी संजय डॉक्टर जा चुके हैं राजद के साथ, भूमियार के बड़े नेता हैं, और अब ये भी जा चुके हैं। तो अब क्रॉस वोटिंग भी तो हो सकती है। हाँ, कहीं ना कहीं होगा, नुकसान तो पहुंचाएंगे ही। तो मतलब इस घटना से अब जदयू को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, लक्ष्मेश्वर राय का जाना जेडीयू के लिए राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तर पर नुकसान है। ये वे मधुबनी जिले में मजबूत जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। उनके जाने से लोकवाहा या आसपास की सीटें जेडीयू की पकड़ कमजोर हो सकती है। वे अन्य असंतुष्ट नेताओं को भी पाला बदलने के लिए प्रेरित कर सकता है कि भाई मेरा टिकट नहीं कर रहा है तो हम भी बदल देते हैं। तो खासकर टिकट कटने की आशंका में ही लोग बदलते हैं। इसके अलावा उनके बगावती तेवर से ये संदेश भी जा सकता है कि जेडीयू में पुराने नेताओं की जो उपेक्षा है वो की जा रही है। तो मतलब मुस्कान, आरजेडी को इससे क्या फायदा हो सकता है? देखिए, राजद इस बार चुनाव सामाजिक न्याय और अनुभवी चेहरे के फॉर्मूले पर लड़ना चाह रही है। और लक्ष्मेश्वर राय जैसे नेता जो पार्टी की ब्राह्मण राजपूत समीकरणों में संतुलन बैठा सकते हैं, क्योंकि राजद का एक फेस है एमवाई समीकरण। और उनके जो आपको ही पता है, जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि भूरा बाल साफ करो, मतलब जो स्वर्ण जाति है उनको हटाओ। लेकिन अगर ये आते हैं तो कहीं ना कहीं जो सीन है वो बदल जाएगा। मधुबनी जैसा जो सीमावर्ती जिला है उसमें राजद का जनाधार मजबूत कर सकते हैं। वे खुद एक अनुभवी नेता है जिनकी वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता है, जो आपने कहा कि क्रॉस वोटिंग हो सकता है। इसके अलावा राजद उन्हें एक ऐसे क्षेत्र से टिकट दे सकती है जहां भाजपा जेडीयू में बगावत की संभावना हो। तो मतलब क्या अब बगावत जदयू और बढ़ जाएगी? बिल्कुल संभव है। लक्ष्मेश्वर राय अकेले ऐसे नेता नहीं है जिनका टिकट इस बार कटा है, और भी कई नेता होंगे जिनको टिकट को लेकर नाराजगी होगी। और सूत्रों के मुताबिक करीब आधा दर्जन मौजूदा विधायक या पूर्व विधायक का टिकट कटने की आशंका है। और कुछ नेताओं ने पहले ही राजद या कांग्रेस से संपर्क साधा होगा। सबके हाथ में लड्डू है। इसका मतलब यही है कि यदि टिकट वितरण पारदर्शिता नहीं रहा तो जेडीयू को टिकट विद्रोह झेलना पड़ सकता है। ये आम बात है। अभी आप जन स्वराज में भी पूरा विद्रोह हो रहा है, आप भी देख रही हैं। और जो भी पार्टी होता है, कहीं भी कोई भी जगह से 4 उम्मीदवार होते हैं, बेसिक 3 से 4 उम्मीदवार होते हैं, और टिकट एक को मिलता है तो 3 बगावती करते ही हैं। तो ये आम बात है। लेकिन ये है कि नुकसान जरूर होगा और जेडीयू को फिर एक झटका आज लगा है। जी, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।